न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला अंक क्रमांक 29। वाहन यानी शरीर के रेगुलर वर्किंग आवर्स एवं टूट फूट, जीवन ऊर्जा का क्षय, संरक्षण व वाहन का रखरखाव। प्रस्तुति 7 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि हमने जाना, प्रातः जागरण से आरंभ होने वाला 8 घंटे का समय उपवास अथवा निष्कासन काल तथा इसके बाद वाला 8 घंटे का काल आहार काल कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, उपवास काल और आहार काल, इन दोनों कालों को मिलाकर संयुक्त रूप से बनने वाली दिन की यह 16 घंटी अवधि ही मनुष्य के लिए कामकाज निपटाने की अवधि होती है। यही वह अवधि होती है जिसमें शरीर की अंतः कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है व ऊर्जा शक्ति का अधिकतम क्षय होता है। पॉइंट नंबर 3, अतः दिन की इस 16 घंटे वाली अवधि में मनुष्य को आवश्यक कार्यों से हटकर अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों में अपनी बेशकीमती ऊर्जा शक्ति को व्यर्थ जाया नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः लोगों की ऊर्जा शक्ति दिन के समय में व्यर्थ की गतिविधियों में ही नष्ट होती रहती है, जिसका जीवन के आरंभिक काल में मनुष्य को पता भी नहीं चल पाता है। आयु के बढ़ने के साथ जैसे जैसे वृद्धावस्था आगे की ओर बढ़ती है, उस समय ऊर्जा शक्ति यानी जीवनी शक्ति का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तब ये एहसास होता है कि हमसे पूर्व में भयंकर चूक हो गई। जिस जीवनी शक्ति की हमें वृद्धावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वह तो हम मिट्टी मोल पहले ही बर्बाद कर आए। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद वाली रात्रिकालीन 8 घंटे की जो निद्रा काल वाली अवधि होती है, यही वह अवधि है जिसमें भोजन का ठीक तरह से पाचन, ऊर्जा शक्ति का पुनर्संचय एवं संरक्षण तथा शरीर की मरम्मत एवं रखरखाव जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। 3 प्रमुख बातें यहाँ ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम, भोजन को समुचित रूप से पचाने की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब आप रात के समय गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं। द्वितीय, दिन के समय शरीर के अंग प्रत्यंगों में व कोश कोश में रोजाना जो भी टूट फूट होती रहती है, उसकी मरम्मत का काम भी रात में गहरी नींद के दरमियान ही होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए अगर कोई चीज़ जरूरी है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्राण शक्ति ही है। प्राण शक्ति के बिना मनुष्य एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। इस अत्यावश्यक प्राण शक्ति का ठीक तरह से पुनर्संचय, संरक्षण और संग्रहण भी तभी होता है जब मनुष्य रोजाना रात के समय 8 घंटे की गहरी नींद में सोता है। पॉइंट नंबर 5, आमतौर पर लोग प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक बिना सोचे समझे कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। साथ ही प्रायः यह देखा गया है कि अधिकतर लोग मन, वचन अथवा कर्म से जाने क्या क्या अनर्गल प्रकृति विरुद्ध कार्यों में लिप्त होकर मानव शरीर के लिए आवश्यक बेशकीमती ऊर्जा व बेशकीमती समय को दिन के समय में बुरी तरह नष्ट करते रहते हैं और रात के समय ली जाने वाली 8 घंटे की गहरी नींद को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि जहां एक ओर शरीर का रखरखाव रोजाना नियत समय पर होता ही नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर शरीर में मौजूद जीवनी शक्ति का भंडार यानी स्टॉक तेजी के साथ घटता चला जाता है। इस प्रकार अधिकांश लोगों की मानव जीवन यात्रा निर्बाध गति से सतत न चलते हुए कदम कदम पर अटकती भटकती रहती है। पॉइंट नंबर 6, अतः मनुष्य को चाहिए कि दिन के समय में वह खाने पीने से यथासंभव दूरी बनाकर रखे ताकि सभी आवश्यक कामकाज आसानी से दिन की अवधि में संपन्न किए जा सकें। इसी क्रम में शाम के समय भरपेट भोजन कर रात्रिकालीन 8 घंटे की गहरी नींद रात में ही रोजाना नियमित रूप से पूर्ण होना नितांत आवश्यक है, ताकि पेट में पहुंचा भोजन रोज के रोज नियमित रूप से रात में पचता चला जाए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 7, इसके अलावा जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, ऊर्जा शक्ति के संरक्षण एवं शरीर के मरम्मत जैसी अति महत्वपूर्ण क्रियाएं भी रात के समय गहरी नींद के दौरान ही होती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह रात्रिकालीन नींद की उपेक्षा न करते हुए रोजाना रात के समय नियमित रूप से 8 घंटे की गहरी नींद अवश्य लेवे, और अगर 8 घंटे की नहीं हो सकती है तो रात्रि काल में यानी रात में ही कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद तो लेना ही चाहिए। अंक क्रमांक 29 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी अंक क्रमांक 30 में ईंधन आहार से संबंधित प्रमुख बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।